नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक। चोइन के पग बंधन किए दिवनाइशो विघ्न अनेक। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम घन हित चातकी घनश्याम घना हित मोरनी। छवि ललित कमला कोटिशम् नवनीले अम्बरधारिणी। शशिवदन कंज विलोचिनी। श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम।
सभी भक्तों को दासी गोविंद की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर कारण करुणा बल डाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री तरिंदुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस और आज आप सभी भक्त चतुर्थ दिवस की वेला में कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। नित्य प्रतिदिन की भांति कथा आरंभ करने से पहले हम हमारे परम पिता परमात्मा ठाकुर जी के हमारी श्री जी के नाम का गुणगान करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। वृंदावन बानिक बनो भवर करे गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा सुनी है गोकुल नगरिया हो आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया हो आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया हो आजा आजा सवरिया। दरस दिखा जा भक्तों को दरस दिखा जा भक्तों को अब दरस दिखा जा भक्तों को
सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा राजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मन मोहन लगी मणि मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन। और तूने नगरी और नगरिया ओ आजा राजा सवरिया आजा आजा और वृंदावन की सब ब्रज नारी वृंदावन की सब ब्रज नारी, वृंदावन की सब ब्रज नारी वृंदावन की सब ब्रज नारी, देखे सवरिया बाट तिहारी देख सवरिया बाट तिहारी, देखे सवरिया बाट तिहारी देख सवरिया बाट तिहारी। तुझको देखे गुजरिया हो आजा राजा सवरिया छोड़ी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया होली सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया ओ आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, भाग्य बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सावरिया से जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस और कल आप सभी भक्तों ने तृतीय दिवस की कथा का श्रवण पाने किया। किस प्रकार से छोटे से वामन अंगुल का स्वरूप है वामन भगवान का,
उन्होंने राजा बलि को चला 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। तीन पग में तीनों लोगों को नापा और आधे पग का राजा बलि पर दंड रह गया। उस आधे पग का दंड राजा बलि ने अपने शीश पर भगवान का चरण रखवा कर उस दंड को उतारा। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर राजा बलि से भगवान ने कहा, बोले बलि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा, बोले भगवान ज्यादा कुछ नहीं मांगना, बस एक इच्छा है कि जब भी मैं मेरे कभी महल से बाहर निकलूं, अंदर जाऊं, तो मुझे बाहर जाते समय, अंदर जाते समय आपके दर्शन हो जाए। बस आपके दर्शन की इच्छा है। भगवान कहने लगे, तो राजा बलि आप हमें अपना द्वारपाल बनाना चाहते हैं? बलि ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब भी मैं बाहर निकलूं, अंदर घुसूं मेरे महल के, तो मुझे आपका दीदार हो जाए, आपके दर्शन हो जाए। ऐसा वरदान भगवान ने राजा बलि को दिया। और आज भी भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। जब भी राजा बलि अपने महल से बाहर जाते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज भी वामन भगवान छोटे से वामन अंकल के स्वरूप में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको चतुर्थ दिवस की कथा का श्रवण कराने जा रहा हूं। आप अपने एक आसन पर आसीन होकर, विराजमान होकर निरंतर कथा सुनिए। कहते हैं, राजा सत्यव्रत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं। 24 अवतार में एक अवतार और आता है मत्स्य अवतार। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। राजा सत्यव्रत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह अवतार धारण किया। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े सिर्फ 2 ही अवतार हैं। कौन कौन से अवतार है मानव रूप से जुड़े हुए भगवान के? एक हमारे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और एक कृष्ण कन्हैया। ये 2 अवतार मानव रूप से जुड़े हुए हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। कहने लगे, बोले राम कृष्ण 2 एक हैं। बोले राम और कृष्ण दोनों एक हैं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं। और बोले राम जी के जो नेत्र है, नयन है, वह गंभीर है, उनके नयनों में गंभीरता है। और कहते हैं कन्हैया जी के जो नेत्र है, वह चंचल है, चपल है,
बोले और कोई अंतर नहीं है दोनों। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको उस पवित्र वंश की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें हमारे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। मैं आपको सूर्य वंश की कथा श्रवण पान कराने जा रहा हूं। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए मारीच, और मारीच के हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। कौन हुए? सूर्य। और सूर्य का नाम है विवस्वान, और वास्तविक जो सूर्य का नाम है वह है विवस्वान। अब तो महाराज कहते हैं इन्हीं सूर्य के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा सूर्य वंश। इसी वंश में आगे चलकर कहते हैं एक और राजा हुए जिनका नाम हुआ वैवस्वतमनु, और वैवस्वतमनु महाराज के कहते हैं पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो गलती से कहते हैं शिव जी के आश्रम में जाने की वजह से उनको स्त्री बनना पड़ा और अपना देह त्याग करना पड़ा। वैवस्वतमनु के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें किसी एक पुत्र का नाम था सौर्याति। अब तो महाराज कहते हैं सौर्याति के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन वह सुकन्या के साथ सैनिकों के साथ वन में विचरण करने के लिए गए, और जब वन में विचरण करने के लिए गए तो महाराज वहां पर च्यवन ऋषि तप कर रहे थे, अनेकों वर्षों से तप कर रहे थे, एक ही समाधि में बैठे हुए थे, और उनके संपूर्ण सर्वांग शरीर पर दीमक लगी हुई थी। उनके नेत्र दिखाई दे रहे थे। मात्र उनके नेत्र जब दिखाई दे रहे थे तो सुकन्या ने चंचलतावश 2 सीख लेकर उनके नेत्रों में चुबो दी, और जैसे ही उनके नेत्रों में सुई सीख चुबोई उनके नेत्र फूट गए और च्यवन ऋषि अंधे हो गए। सारी प्रजा राजा घबराने लगे। सारी प्रजा घबरा गई, राजा घबरा गया। अब तो महाराज कहते हैं यहां पर जो च्यवन ऋषि अंधे हो गए तो ना चाहते हुए भी राजा सौर्याति को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। ना चाहते हुए क्यों करना पड़ा? क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहेगा मेरी पुत्री का विवाह किसी अंधे के साथ है। उसमें दोष था उस कन्या का, सुकन्या का, कि चंचलतावश उन्होंने च्यवन ऋषि के नेत्रों में 2 सीख चुबो दी और वह अंधे हो गए। इसी कारण सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा, ना चाहते हुए। और जब विवाह हुआ तो कहते हैं सुकन्या ने च्यवन ऋषि की इतनी सेवा की कि स्वयं अश्विनी कुमारों को उनके पास आना पड़ा। अश्विनी कुमार उनके पास आए और कहते हैं अपने साथ में प्रकाश लेकर के आए। क्या लेकर आए? प्रकाश। और जब प्रकाश लेकर आए तो च्यवन ऋषि को उनके नेत्रों की रोशनी प्रदान की। उनको उनके नेत्रों की रोशनी प्रदान करके कहते हैं एक आपने सुना हो तो च्यवनप्राश आता है, आता है ना च्यवनप्राश? किस लिए आता है? बच्चों को खिलाया जाता है। किस चीज के लिए खिलाया जाता है? नेत्रों की रोशनी के लिए। च्यवन ऋषि का नाम था और अश्विनी कुमार प्रकाश लेकर आए थे, इसलिए उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश।
और तब से ही चला है। अब तो कंपनियां बना रही हैं अलग। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित यहाँ पर अश्विनी कुमार ने रोशनी प्रदान की। और महाराज कहते हैं सूर्य वंश में आगे चलकर एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ नभग। और नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा नभग के हुए नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। कहते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट हुए अम्बरीश, लेकिन मन में जरा भी अभिमान नहीं था। राजा अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। अब तो महाराज कहते हैं अभिमान अगर किसी के मन में आ जाता है ना, तो भगवान किसी का अभिमान नहीं ठहरने देते। बोले रावण क्यों मरा? अहंकार के कारण। इतना बड़ा ज्ञानी था रावण, कोई मार सकता था उसको, इतनी शक्ति थी उसके पास, सिर्फ एक अहंकार के कारण। नहीं तो इस संसार में रावण के समान विद्यमान कोई नहीं था। कहते हैं संपूर्ण संसार जाता है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, और स्वयं भोले बाबा जाते थे रावण को दर्शन देने के लिए। सारे वेदों का ज्ञाता था रावण, उसकी समान संस्कृत कोई नहीं बोल सकता था। बस अहंकार था, अहंकार के वशीभूत मारा गया। एक छोटी सी कथा आती है गजेंद्र मोक्ष। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार एक त्रिकूट नामक पर्वत था, और उस पर्वत के पास एक सरोवर बहता था। उस पर्वत पर एक हाथी रहा करता था जिसका नाम था गजेंद्र, सफेद हाथी। बल बहुत था उसमें, ताकत बहुत थी। उसको अपने बल का अभिमान था। उसको अभिमान था कि मेरे समान बलशाली इस संसार में कोई नहीं। अब तो महाराज जब उसको अहंकार था, तो एक दिन वह अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए गया। पास में जो सरोवर बहता था उसमें खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए गया। और कहते हैं कि उस सरोवर में एक गिरह रहा करता था। गिरह यानी किसे कहते हैं? गिरह मगरमच्छ, अंग्रेजी में बोला क्रोकोडाइल, क्योंकि आजकल अंग्रेजी ज्यादा समझे। अब तो महाराज कहते हैं जो गिरह था वह जल का जीव है। जल के अंदर गिरह की ताकत अधिक होती है, बल अधिक होता है। अब वह गजेंद्र जब गया सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए, थोड़ा ध्यान देना, मतलब कहते हैं ना कि इस संसार में जो कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उनके लिए है ये बात। सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए गया, स्नान कर रहा था गजेंद्र। चुपचाप से गिरह आया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया उसने, और पांव जब पकड़ा तो कुछ समय तो गजेंद्र ने अपने बल का प्रयोग किया बाहर आने के लिए, लेकिन गिरह तो जल का जीव है। जल के अंदर गिरह की ताकत अधिक होती है।
अब तो महाराज बार बार प्रयास कर रहा है गजेंद्र बाहर जाने का सरोवर से, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा। धीरे धीरे गिरा गजेंद्र को जल के अंदर लेता हुआ जा रहा है। जब गजेंद्र हार गया, विचार करने लगा कि बोले अब मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता। सबसे पहले अपनी पत्नी को पुकारा, कहने लगा बोले हे भार्या, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, नहीं तो यह गिरा हमको इस जल के अंदर ले जाएगा। किसको पुकारा? पत्नी। उस पत्नी ने क्या कहा? बोले स्वामी आपको बचाने के लिए आ तो जाऊं। बोले आपको बचाने के लिए आ तो जाऊं, अगर मान लो इस गिरा ने आपका पैर छोड़कर मेरा पैर पकड़ लिया तो? बोले मेरी मृत्यु हो जाएगी। जिस कहते संसार में पति पत्नी एक दूसरे को अपना मानते हैं, 7 जन्म साथ रहने की कसमें खाते हैं। बोले 7 जन्म साथ रहेंगे, एक तो निभ नहीं पाता सही से, एक छोड़ो 5-6 वर्ष बाद ही और आजकल तो वो ज्यादा कसमें खाते हैं जो प्यार करते हैं। बोले साहब प्यार करें, बोले जीवन भर संग रहेंगे। जो लव मैरिज करते हैं ना, 5 साल बाद तो तलाक हो पाते हैं, उनके डिवोर्स मिलते हैं। देखो संस्कृति ही ऐसी रही है। जब विवाह होता है ना, कहते हैं जब विवाह होता है तो सारे कार्यों में देर लग जानी चाहिए, एक काम को छोड़कर। जब दूल्हा दुल्हन फेरों पर बैठे होते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करा रहे होते हैं, हवन चलता है। और आजकल तो संस्कृति भी ऐसी हो गई कि सोफे पे बैठे हैं दूल्हा दुल्हन और ब्राह्मण नीचे बैठ के यज्ञ करा रहा है। कहाँ की परंपरा है? बीच बीच में माँ आ रही है, बोले बेटे को प्यास लगी पानी पी, बेटी को प्यास लगी चाय पी। मुख झूठा है और तुम यज्ञ पर बैठे। ये परंपरा थोड़ी है हमारी। शादी के समय भी यज्ञ होता है, देवताओं को भोजन कराया जाता है, आहुतियां दी जाती है। और आजकल तो कहते हैं कि दूल्हे भी ऐसे रह गए, मदरा पान करके यज्ञ पर बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी कहेंगे, बोले पंडित जी जल्दी करो, एक समय ना है हमारे पास। बोले जल्दी फेरा करवा दो, हम पे ना बैठो जाके। बेचारे पंडित जी क्या करें, जल्दी करा दे। बोले ठीक है। फिर वे शादी भी जल्दी निपट जाए, जो 4-5 साल पीछे, क्योंकि जल्दी तो हमने ही की है। हर कार्य का विधि होती है, विधान होता है, विधि विधान से किए जाते हैं सारे कार्य। लेकिन जानते समय लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर जब पत्नी को पुकारा तो पत्नी ने कह दिया, बोले स्वामी बचा तो लो, मान लो अगर आपका पैर छोड़कर मेरा पकड़ लिया तो? बोले मेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा विचित्र संसार। बोले जिस पत्नी के साथ विवाह करते हैं ना, उसने भी मना कर दिया। 7 फेरों के साथ वचन लेते, बोले जीवन भर साथ निभाऊंगी। पति भी लेता है ना, बोले जीवन भर साथ निभाऊंगा।
कहते मेरा पति मेरे पत्नी, छोड़ दिया साथ, मना कर दिया। अब बच्चों की बारी। जब पत्नी ने मना कर दिया तो गजेंद्र ने अपने बच्चों को पुकारा, और जब बच्चों को पुकारा तो कहने लगे, बोले बेटा, यह ग्रह मुझे इस जल के अंदर खींचता हुआ लेकर जा रहा है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, आकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। ठीक है, बच्चों ने सोचा पिता है हमारे, गए, थोड़ी देर तो प्रयास किया, थोड़ी देर तो पिता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब लगा कि अब हमसे भी ना हो पाएगा, उनको भी जब गिरा अंदर ले जाने लगा तो बच्चों ने भी मना कर दिया। कहा, बोले पिताजी कोई बात नहीं, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप चिंता मत कीजिए, माँ का ख्याल हम रख लेंगे। बोले माँ का ख्याल हम रख लेंगे। जिन बच्चों के लिए कहते हैं ना जीवन भर मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। इस संसार का सत्य बता रहा हूं आपको। और वही समय है कि एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। हमारे वृंदावन में है ना गौरी गोपाल अनुरुद्ध आचार्य जी का 300 माए हैं वहां पर वृद्ध में। होना कुछ नहीं है, जैसा आप करोगे आपके बच्चे सीखेंगे और बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे, सीधी सी बात है। सब कर्मों का खेल। आज आप जैसा कर रहे हो आपके बच्चे देख रहे हैं, वो करेंगे उनके बच्चे देखेंगे। गलती किसकी थी? अपनी। फिर बच्चों के ऊपर डाल दिया, बोले हमारे बच्चे बिगड़ गए। अब तो महाराज कहते हैं कि हमसे तो हमारे बच्चे नहीं संभाले जाते, और एक हमारे सब जानते होंगे उनको तो, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, हिंदू एकता की पदयात्रा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, सारे हिंदुओं को एक करने की, जात पात को मिटाने की। और सच बात है कि जब तक हिंदू इस जात वर्ग में बटा रहेगा ना, तब तक सब इसका फायदा उठाते रहेंगे। जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था ना, हिंदुओं को लटका दिया गया चौराहे पे। एक दिन यहाँ भी ऐसा ही होना है, अगर हिंदू एक नहीं हुए, सनातन एक नहीं हुआ तो। कहते हैं कि बहुत से देशों में मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, सिख होते हैं, लेकिन हमारे देश में हिंदू नहीं है। बस राजपूत है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाट है, चौधरी है, लेकिन हिंदू कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग में बटे हुए हैं। अभी तो मध्य प्रदेश में चल रही है पद यात्रा, आगामी राजस्थान में भी होने वाली है। और एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन ये हिंदू एक होगा। वापस कथा पर आते हैं। अब तो महाराज कहते हैं जब बच्चों को पुकारा तो बच्चों ने कुछ समय तो साथ दिया, लेकिन बाद में कह दिया, बोले पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी मृत्यु के पश्चात अपनी माँ का ख्याल हम रख लेंगे। बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, जिसको मेरा मेरा कहते हैं ना, सबने साथ छोड़ दिया।
अंत में कहते हैं इस संसार का जीव जिसको सबसे पहले बुलाना चाहिए ना, उसको सबसे अंत में पुकारता है। और पता है कि साथ वही देगा और कोई नहीं देगा। परम पिता परमात्मा भगवान साथ देंगे, लेकिन उनको कोई नहीं पुकारता। उनको तो सिर्फ विपत्ति के समय पुकारते हैं, बोले भगवान आओ संकट ने कब बचा लो हमने। जब दुख के दिन होते हैं ना, तभी वो बुलाते हैं, भगवान को याद करते हैं, बोले भगवान अब के बचा दो बस। गजेंद्र ने पहले पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। अब अंत में जाकर किसको पुकारा? श्री हरि को। बोले भगवान अब आप ही हो जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। बोले भगवान मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। और कहते हैं कि भगवान को भाव से अगर कोई बुलाता है, भगवान तो दौड़े चले आते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, भगवान ने सुदर्शन से कहा, बोले सुदर्शन जाकर गजेंद्र की रक्षा करो। सुदर्शन कुछ रास्ते गया, उसको भी अभिमान हो गया। बोले भगवान का मेरे बिना कोई कार्य नहीं चलता, मेरे बिना बोले ठाकुर जी का कोई काम नहीं चलता। जैसे अभिमान हुआ, वापस बुला लिया सुदर्शन को, गरुड़ पर बैठकर जाने लगे। रास्ते में गरुड़ को अभिमान हो गया, बोले मेरे बिना भगवान कहीं नहीं जा सकते। और भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते। गरुड़ को जब अभिमान हुआ तो गरुड़ को वहीं छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए और कहां पहुंचे? जहां गजेंद्र पुकार रहा था। जाकर के गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की और गजेंद्र को अपने धाम ले गए। गजेंद्र को अपने धाम ले गए। और वहां पर गजेंद्र ने जाकर के क्या देखा कि जो गिरहा जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था, उसको मारना चाहता था, वह गजेंद्र से पहले भगवान के धाम वैकुंठ धाम जाकर बैठा है। गजेंद्र ने कहा, बोले भगवान एक बात हमारे समझ में नहीं है। बोले ये गिरहा तो मुझे मारना चाहता था और ये मुझसे पहले आपके धाम आकर बैठा है। बोले ये तो मेरी हत्या करना चाहता था, लेकिन ये मुझसे पहले आपके धाम कैसे? अब तो महाराज भगवान कहने लगे, बोले गजेंद्र, बोले तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरे भक्त, और मेरे भक्तों के अगर कोई पैर पकड़ ले तो उसका तो वैकुंठ आना तय है। बोले तुम मेरे भक्त और तुम्हारे पैर इसने पकड़े हुए थे, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनसे भी प्रिय होते हैं उनको उनके भक्त। भगवान के भक्तों के अगर कोई पैर पकड़ ले, भगवान उनको अपने धाम ले जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कभी भी भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको दुखी मत किया करो। कभी आपके द्वार पर साधु संत ब्राह्मण देव कोई भी आ जाए ना, सबसे पहले जल के लिए पूछो, भोजन के लिए पूछो। ऐसे नहीं कि महाराज कोई ना बाबा आगे जा। हमने बहुत सी जगह देखा है, बोले द्वार पर जाकर तो देखो, अगर होंगे भी ना तो भी चुप जाएंगे। बोले जहाँ कोई ना सब आगे जाओ, उनका कुछ नहीं जाएगा। कर्म आप कर रहे हो, भोगने आपको पड़ेगा। आपके द्वार पर कोई साधु संत अगर आ जाता है तो हमारा क्या जा रहा है? दोनों रोटी चार रोटी खा जाएंगे। अब तो महाराज कहते हैं भगवान ने यहाँ पर सभी का अभिमान दूर किया। और इधर कहते हैं राजा अम्बरीश पृथ्वी के इतने बड़े सम्राट हुए, फिर भी उनके मन में अभिमान नहीं था। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे।
प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। अब तो महाराज एकादशी का दिन आया, राजा अम्बरीश ने व्रत किया। उसी दिन उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया। दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हुआ। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, दुर्वासा ऋषि को आता देख राजा अम्बरीश ने दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको कहते हैं संध्या के भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। कह दिया, बोले हे ऋषिवर, हम अपना व्रत उपवास तभी खोलेंगे जब आप पहले आपको भोजन करा देंगे। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले अभी तो बहुत समय है, जाकर नदी पर जाकर स्नान करके आ जाते हैं। नदी पर चले गए स्नान करने के लिए, स्नान किया और भगवान के ध्यान में लग गए। अब ध्यान में लगे तो वह भूल गए कि राजा अम्बरीश ने हमको याद किया है, भोजन के लिए आमंत्रित किया है। इधर राजा अम्बरीश इंतजार कर रहे हैं। बाकी और भी संतजन वहां पर पधारे। जब दुर्वासा ऋषि को आने में अधिक विलंब हुआ तो संतों ने कहा, बोले हे राजा अम्बरीश, आप एक कार्य कीजिए। बोले कुछ समय बाद, कुछ समय की द्वादशी या फिर त्रयोदशी लग जाएगी, आप एक कार्य कीजिए, अपना उपवास खोल लीजिए। क्या पता दुर्वासा ऋषि को भूल गए हो, किसी कार्य में लग गए हो। कहते हैं कि अगर एकादशी का व्रत करना चाहिए तो द्वादशी को खोल लेना चाहिए, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी कुछ ही समय की होती है। अब तो महाराज जैसे ही राजा अम्बरीश कहते हैं तुलसी दल लेकर अपने मुख में डालने लगे, सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, उन्होंने देखा, बोले मुझे भोजन कराए बिना अपना व्रत खोल रहे हैं। क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहते हैं अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया और कह दिया, जाओ जाकर राजा अम्बरीश को खत्म कर दो। अब तो वह कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन भगवान के भक्त हैं राजा अम्बरीश। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अहम भक्ते पराधीन शाश्वतंत्राय ध्वजे साधुभिग्रस्त हृदयो भक्ति रे भक्त जन प्रिय। अब तो महाराज अम्बरीश ने कहते हैं भगवान की आराधना की और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा दृश्य रूप में। सुदर्शन चक्र आया और उसे राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। अब वह चक्र कहां जाकर पहुंचा? दुर्वासा ऋषि के पास, और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए पीछे पीछे जा रहा है। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के पास गए, बोले भगवान आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, यह चक्र हमको जलाकर भस्म कर देगा। बोले बाबा ने मना कर दिया, बोले मैं आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक भक्त का अपमान किया है। ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, बोले तुम्हारे प्राणों की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु है। विष्णु भगवान के चरणों में जाकर गिर गए दुर्वासा ऋषि। बोले भगवान हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने पहचाना नहीं आपके भक्त। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए।
अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान कहने लगे, बोले तुमको अगर क्षमा मांगनी है तो मेरे भक्त से जाकर मांगो, अगर मेरे भक्त ने तुमको क्षमा कर दिया तो सुदर्शन तुमको छोड़ दो। दौड़े दौड़े गए राजा अम्बरीश के पास, जैसे ही चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे, राजा अम्बरीश ने रोक लिया। बोले हे ऋषिवर, आप हमें पाप का भागी क्यों बनाना चाहते हैं? बोले आप ऋषि हो, हमारे चरणों में आपका स्थान नहीं है, हमारा स्थान है आपके चरणों। भगवान से राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन वापस लौट गए। और इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अब यहाँ पर सुंदर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए राजा अम्बरीश ने, और दुर्वासा ऋषि के नेत्र सजल हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, अहो अनंत दाशानां महत्त्वं द्रष्टुपद्मे कृतागशोऽपि यदिराजन् भङ्गलानि समेहसि। कहने लगे, बोले हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान से राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि ने क्षमा मांगी और सुंदर जलपान करके वहां से विदा लेकर चले गए। कहते हैं इधर सूर्य वंश में और एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ युगनाश। और कहते हैं सूर्य वंश की एक विशेषता रही है कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के पुत्र पैदा नहीं होते थे। अब तो महाराज जो युगनाश राजा हुए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो उसमें एक जल का पात्र भर के रख दिया, और रात्रि का समय था। कहते हैं उस जल को रानी के लिए पीना था, लेकिन राजा को रात्रि में अधिक प्यास लगी तो उठ करके वह जल राजा पी गए। अब जैसे ही उस जल को राजा पी गए तो उनके गर्भ धारण हो गए। अब गर्भ धारण हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब उस कहते हैं गर्भ को बाहर कैसे निकाले। उनके पेट का चीर त्याग करके उस गर्भ को बाहर निकाला, और कहते हैं उसको बाहर निकाला तो एक और समस्या उत्पन्न हुई कि अब वह बालक दूध किसका पिए। तब स्वयं इंद्र ने अपनी उंगली से उस बालक को दूध पान कराया, और उस बालक का नाम हुआ मानधाता। स्वयं विधाता ने दूध पान कराया उसको, इंद्र ने, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। कहते हैं मानधाता के पुत्र हुए मुचकंद, जो बहुत तपस्वी हुए। कहते हैं मुचकंद को भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। और कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर त्रिशंकु हुए, त्रिवंदन हुए, और राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। अब तो महाराज कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर एक राजा और हुए बाहुक। बाहुक के कहते हैं कई विवाह हुए, उन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ में एक चरु खीर उत्पन्न हुई, उस खीर को बड़ी रानी को खिला दिया। और जब बड़ी रानी को उस खीर के लिए खिलाया तो महाराज छोटी रानी जो थी उनको ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या के कारण उन्होंने बड़ी रानी को जहर दे दिया, गर पिला दिया। स्वयं परमात्मा ने उसे, कहते हैं जो उनके गर्भ में बालक था उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा ने की। और जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वह जो
घर जहर उसको पिलाया गया था रानी को, उस बालक के शीश पर आया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा सगर। सर पे घर आया, इस कारण उनका नाम सगर पड़ा। अब तो महाराज कहते हैं सगर के 2 विवाह हुए, उनकी 2 पत्नियां थी, सुमिति और केशनी। कहते हैं केशनी ने असमंजस को जन्म दिया और सुमिति ने एक मांस पिंड को। उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े करके महल के पीछे फेंकवा दिए और कहते हैं मंत्र शक्ति द्वारा वह 60,000 टुकड़े 60,000 पुत्र बने। अब तो महाराज कहते हैं राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, उसमें एक घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। और इंद्र ने जब उस घोड़े को चुरा लिया तो उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम पर बांधा तो जो 60,000 पुत्र थे सगर के, उसको कहते हैं उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते, अश्व को खोजते खोजते उसकी तलाश में, कहते हैं उन्होंने पृथ्वी को इतना खोदा कि उन्होंने सागर उत्पन्न कर दिया। और कहां जाकर पहुंचे? कपिल मुनि के आश्रम पर। वहां जाकर देखा कि यज्ञ में छोड़ा हुआ अश्व घोड़ा सगर कपिल मुनि के आश्रम पर बंधा हुआ है। विचार आया मन में कि कपिल मुनि ने हमारे इस अश्व को चुरा लिया। अब तो महाराज कहते हैं जैसे ही कपिल मुनि वहां पर तप कर रहे थे, कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। कपिल मुनि के नेत्र खुले, सामने देखा 60,000 पुत्र खड़े हुए, 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब तो महाराज जब 60,000 पुत्र जलकर भस्म हुए तो इधर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने कपिल जी से पूछा, बोले हे ईश्वर, आप हमें बताइए इन 60,000 पुत्रों की मुक्ति किस प्रकार हो। उन्होंने कहा इनकी भस्म से, गंगा का स्पर्श जब होगा तब इनकी मुक्ति होगी। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर असमंजस ने गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, उग्र तप किया, लेकिन गंगा महारानी उनसे प्रसन्न नहीं हुई। बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी उग्र तप किया, लेकिन गंगा महारानी उनसे भी प्रसन्न नहीं हुई। अब तो महाराज कहते हैं दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने जब उग्र तप किया गंगा महारानी से का, तो कहते हैं उनकी तप से प्रसन्न होकर गंगा महारानी उनके साथ पधारी और कहते हैं गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर ध्रुव लोक में आई और ध्रुव से निकलकर सप्तऋषि मंडल में आई और सप्तऋषि मंडल से निकलकर शिव जी की जटा में आई और कहते हैं जटा में आई तो वहां से सुमेरु से निकलना आरंभ किया, हिमालय पर आई और हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के जो पुत्र थे उनकी भस्म से स्पर्श किया, उनको मुक्ति दिलाई, उनको सदगति प्राप्त कराई। बोलिए गंगा महारानी की, गंगा महारानी की जय हो, गंगा महारानी जय हो, जय हो। शिव की शीश विराजती, शिव की शिव की शीश विराजती करती जग कल्याण, महारानी गंगा तेरी जग में ऊंची जय बोले गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया तेरे संगम का पानी है।
दुर्गा मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी रानी की, राधे रानी सरकार की, ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त कराई और इसी वंश में कहते हैं आगे चलकर एक और राजा हुए, राजा खटवांग, और खटवांग के हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के हुए राजा रघु, जिन्हें राजा रघु के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश।